नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आज का मुद्दा क्या है वो पढ़ लीजिए। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। ये मैं पूरी कहावत कर देता हूं, नाम तो यही है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा फेरबदल किया। इसी में हमारी पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, चंदा चोरी कर आरोपी चंपत हो जाएगा। यानी आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि ये पूरी कहानी ये हो गई है। अब तो बात करते हैं, अयोध्या में राम मंदिर के चंदा चोरों पर योगी का हंटर चल रहा है। इस मामले में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और सभी को कोर्ट में पेशी के बाद 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार को सभी आरोपी फिर से पेशी होगी। इसके साथ ही चंपत राय, अनिल मिश्रा को 2 बड़े इस्तीफे भी सामने आ चुके हैं। लेकिन सवाल अब यह है, क्या जांच यहीं थमेगी या अभी और बड़े नाम सामने आएंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अब सबकी नजर एसआईटी की अगली कार्रवाई और जांच के अगले खुलासों पर टिकी है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का असली मास्टरमाइंड कौन है? राम मंदिर ट्रस्ट की सुरक्षा और मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव होगा। जांच की आंच किन किन लोगों तक पहुंच सकती है? ऐसे ही हमारे महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। 8 गिरफ्तारी, 2 इस्तीफा, अब अगला नंबर किसका? अयोध्या में अग्नि परीक्षा, योगी बोले कोई नहीं बचेगा। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। योगी ने कहा था दूध का दूध पानी का पानी होगा। योगी ने कहा था आस्था से खिलवाड़ करने वालों का हिसाब होगा। उनकी पूरी सच्चाई सामने आएगी और जो योगी ने कहा था एक एक बात अक्षरशः जमीन पर उतरती दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी की सख्ती के बाद चंदा चोरी के मामले में घटना के 18 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। इस एफआईआर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पूर्व ड्राइवर समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। और फिर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय, सदस्य के पद से डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। कल ट्रस्ट के आदमी ने एफआईआर की है, आज इस्तीफा हो गया। इस्तीफा हुआ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के बाद शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन कल हुआ है, आज इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और देखिए एक बात और सुनिए, ये वो गवर्नमेंट नहीं है जहाँ की दोषी बच जाते थे। ये योगी बाबा है, मोदी जी हैं। इनके ज़माने में मुझे पूरा विश्वास है कि कोई दोषी बचेगा नहीं। निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर जिन 8 चंदा चोरों को गिरफ्तार किया गया है उनकी क्या जिम्मेदारी थी और उन पर आरोप क्या क्या हैं। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव दान पात्रों की देखरेखी की जिम्मेदारी संभालता था। आरोप है कि उसने दान पात्रों से करोड़ों रुपए का गबन किया। अनुकल्प मिश्र कैश काउंटिंग का काम करता था। जांच में उसके घर से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। लवकुश मिश्र नकदी गिनने वाले टीम का सदस्य था। उसके घर से 10 लाख रुपए बरामद होने के आरोप हैं। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव कैश काउंटिंग स्टाफ का प्रभारी था। उस पर निगरानी में लापरवाही बरतने और चंदा चोरी की साजिश में शामिल होने का आरोप है। करुणेश पांडे की जिम्मेदारी दान की रकम को दान पात्र से गणना कक्ष तक पहुंचाने की थी। आरोप है कि उसने दान के रुपयों की चोरी की और उस रकम से अयोध्या में संपत्ति खरीदी। मनीष यादव चढ़ावे की रकम गिनती करता था। उसके घर से 36 लाख रुपए बरामद होने के आरोप हैं। अविनाश शुक्ला भी दान की रकम को गणना कक्ष तक पहुंचाने का काम करता था। आरोप है कि उसने दान के रुपयों की चोरी की और अयोध्या में संपत्ति खरीदी। रमाशंकर मिश्रा कैश काउंटिंग की निगरानी करता था। उस पर दान के रुपयों में हेरा फेरी करने का आरोप लगाया गया है। बहरहाल अयोध्या में चंदा चोरी की आरोपों की जांच जारी है। खुद योगी आदित्यनाथ ने वादा किया है कि गड़बड़ी चाहे किसी ने भी की हो, बचेगा नहीं। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। इस बीच राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच अब और तेज हो गई है।
तय है कि इस मामले में उन तमाम लोगों पर शिकंजा कसना तय है जो रामद्रोह में शामिल हैं, क्योंकि ये करोड़ों सनातनियों की आस्था का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा होने जा रही है, जल्दी से मैं आपको अपने महत्वपूर्ण सवाल बता देता हूं, जहां हम चर्चा करेंगे जिन बिंदुओं पर। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का असली मास्टरमाइंड कौन? बड़ा सवाल यह है। राम मंदिर ट्रस्ट की सुरक्षा मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव होगा? जांच की आंच और किन किन लोगों तक पहुंच सकती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल। तो ये हमारे सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। चलिए हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान हैं इस मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए आपको बता दें, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। चंदा चोरी हो गया, ठीक है, आप एक्शन ले रहे हैं। अब इन लोगों को हिरासत में रखा गया है, कोर्ट ने भेज दिया, रिमांड तो मिली नहीं, इसका मतलब कुछ इनके अभी सबूत, हालांकि 80 लाख रुपए बरामद हो गए इन लोगों से। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर रजनीश सिंह रहेंगे बीजेपी की तरफ से, हमारे साथ रत्नाकर सिंह रहेंगे, आपको बता दें, और महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद रहेंगे, हिंदू धर्मगुरु। उमाशंकर पांडे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो रहेंगे। प्रवेश पांडे रहेंगे हमारे साथ, रिपोर्टर, हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सभी मेहमानों का एक एक करके हम रुख करेंगे कि आखिरकार क्या जो बड़ी मछलियां हैं उन पर शिकंजा कस दिया गया है, या सिर्फ छोटी मछलियां हैं उन पर यह एक्शन हो रहा है। और हमारे साथ आपको बता दें रत्नाकर सिंह है बीजेपी के प्रवक्ता, वो जुड़ गए हैं। और रत्नाकर सिंह साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं मैं। सर, अभी हमने एक लाइन दी है कि ऐसा राम लला कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। सर, यहां तो चंदा चोरी हो गया और सर आरोपी चंपत हो गए। आपको लग रहा है कि छोटी मछलियां पकड़ ली गई, बड़ी मछलियां पर शिकंजा कसा जाएगा, या सिर्फ यही काम खत्म? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि कलयुग है, और इस कलयुग में कुछ घृणित व्यक्तियों के कृत्य की वजह से जो है करोड़ों सनातनियों के आस्था और विश्वास पे जो है कहीं न कहीं चोट पहुंची है। आपका कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय योगी जी ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि प्रभु श्री राम के आस्था के साथ और सनातनियों के आस्था के साथ खिलवाड़ की छूट इस सरकार में नहीं दी जाएगी। और उन्होंने पहले भी कहा था देश की जनता से और प्रदेश की जनता से कि 15 दिन की मोहलत दे दीजिए, खाली मुझे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एसआईटी का गठन करके उसकी जांच की शुरुआत की गई, और देखिए किस तरह से जो है कल्प्रिट वो गिरफ्तार किए गए हैं और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम के मर्यादा के साथ किसी के खिलवाड़ कोई ठेस पहुंचा के निकल जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल। अरे रत्नाकर साहब, ये बताइए ना, जो बड़े लोग हैं, जो ट्रस्ट के मुखिया हैं, ये तो बेचारे सेवादार हैं, कोई बैग उठाने का काम करता है, कोई नोट गिनने का काम करता है, कोई सामान इधर है। उन बड़े लोगों क्या होगा सर, जो सब सारी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, वो चंपत हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। बिना बड़े के संरक्षण के ये छोटी मछलियां इस तरह का कृत्य नहीं कर सकती हैं, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। प्रत्यक्ष रूप से जो भी उस कृत्य में इन्वॉल्व रहा है, उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जांच का सिलसिला बंद नहीं हुआ है, ये जांच का सिलसिला अभी और जारी है, और उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी। और जो भी परोक्ष रूप से इस कृत्य में इन्वॉल्व है, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, चाहे वो भले चंपत राय हो, चाहे वो भले अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोपाल राव हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी हस्ती हो, अगर इस मैं आ रहा हूं लौटकर एक जल्दी से, क्योंकि देखिए डॉक्टर रजनीश सिंह है, रजनीश सिंह ने ही आपको बता दें कि पीएमओ को एक लेटर लिखा था इस पूरे मसले को लेकर। मैं आ रहा हूं एक बार। रजनीश साहब, जो एक्शन अब तक हो रहा है, आपको लगता है कि ठीक दिशा में एक्शन हो रहा है, या आप चाहते हैं कि अभी जो बड़ी मछलियों की हम बात कर रहे हैं कि बड़ी मछलियों पर तो अभी शिकंजा कसा ही नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है। ये प्रकरण सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब पहली बार अयोध्या आए थे, इस प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले तो जो कथित तौर पे बड़ी मछलियां हैं उनको अपने से दूर रखा, क्योंकि वो किसी भी विवादित व्यक्ति के साथ कोई कार्यक्रम शेयर नहीं करना चाहते थे। और उन्होंने मंच से एलानिया तौर पे कहा था कि इस कथित चढ़ावा चोरी में कोई भी व्यक्ति होगा, कितना भी बड़ा होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। और मैं बहुत विश्वास के साथ आपके बड़े चैनल पे कह रहा हूँ
पूरे देश में एकमात्र नेता योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं जिनकी कथनी और करनी। अरे ठीक है रजनीश साहब, नहीं वो ठीक है। अगर ये मीडिया विपक्ष मुद्दा नहीं उठाता तो कोई नहीं जागता। अब जाग रहे हैं आप लोग, आपको नहीं लगता अब जाग रही है सरकार? नहीं, मैं तो पहले दिन से जगा हूं। अरे आप तो जगे हैं ना। अब आज मुख्यमंत्री का बयान कब आया? मुख्यमंत्री जी का बयान जब ट्रस्ट ने मांग कर ली कि अब एसआईटी की गठित कर मामला किसने उठाया? मामला जिसने भी उठाया हो। हाँ। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का अंग नहीं? अगर ये मीडिया में नहीं उजागर होता तो ये तो दब ही जाता। नहीं, कतई नहीं दबता। आप योगी जी की राम भक्ति पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। अयोध्या उनकी आत्मा है, अयोध्या उनकी आत्मा में बसती है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर रजनीश सिंह, ठीक है आपने देखिए अच्छी बात है, पीएमओ को लगा। मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं, क्या चंपत राय पर पहले भी विवादों में रहे, क्यों एक्शन नहीं हुआ? सबको पता है कि ट्रस्ट के लिए जो जमीन खरीदी गई वो औने पौने दामों पर खरीदी गई, महंगे दामों पर, जो कि बाजार का रेट था। सही है या गलत, पहले बताइए रजनीश जी। देखिए उन सारे विषयों की एसआईटी अब जांच कर रही है। एसआईटी के सामने सारे विषय रखे गए हैं। जमीन खरीद फरोख्त का आपको एक चीज और बता दूं, जिस जमीन खरीद फरोख्त का आरोप 2021 में लगा था, उसी जमीन खरीद फरोख्त का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, जो आज नए नवेले राम भक्त बने हैं 15 दिन से। आपको बता दें उसी मामले में मानहानि के केस में रजनीश जी एक और सवाल है, एक और मेरा सवाल है। आप बताइए कि कुछ सामान खरीदे गए, वो भी महंगे दामों पर खरीदे गए, कुछ वहां लोगों ने इसकी शिकायत की गई, उनको हटाया गया नहीं हटाया गया, ये आपके संज्ञान में है? मेरी वो बात पूरी हो जाने दीजिए। जो आम आदमी पार्टी के सांसद जमीन घोटाले और इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी के सांसद 2021 में उसी मामले में मानहानि के मुकदमे में फैजाबाद कोर्ट में लिख के गए हैं कि मैं इस मामले पे कोई बल नहीं देना चाहता हूं, और उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि उसके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दे पाए हैं। नहीं, सामान खरीदा गया, आप ये बताइए, सामान खरीदा गया, उसमें कुछ लोगों ने शिकायत की, उनको हटा दिया गया, ये जानकारी है रजनीश जी? ये भी है मामला संज्ञान नहीं? सारी जानकारी है एसआईटी के पास। और एक जानकारी आपको ये है कि बहुत सारे लोग अब सामने आ रहे हैं, इतना मोटा चांदी दान दिया गया, रसीद क्यों नहीं दी गई? देखिए रसीद दी गई कि नहीं, अब जैसे आप बता दें, आप कह रहे हैं रसीद नहीं दी गई। अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था कि कार घुसुंडी गायब है। कार घुसुंडी की फोटो शाम तक जारी हो गई। अब बताइए अखिलेश यादव। चलिए रजनीश जी, मैं लौटूंगा। मैं एक बार परवेश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी, आपको बता दें अयोध्या से जो है। परवेश, अगर बात करें, क्योंकि अब ठीक है काम एक्शन हो रहा है, लेकिन आप ग्राउंड में रहते हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अयोध्या वासी क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए जिस तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट गई, उसके बाद एसआईटी की संस्तुति पर एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर के बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी होती है। लेकिन अब जो गिरफ्तारी हुई, अयोध्यावासी विचार है कि जो 8 लोगों के ऊपर, यानी कि जो सरगना का जो सरदार है वो भी उजागर होना चाहिए और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ अयोध्यावासी है, बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से राम मंदिर दान चोरी का मामला सामने आया, उसमें 8 लोग आज जेल भी चले गए, आप लोग क्या कहेंगे? उसको और जेल से नहीं निकलना चाहिए, एकदम फांसी देना चाहिए। जय श्री राम। बाबा, जो राम मंदिर चंदा चोरी किए थे, आज वो जेल पहुंच गए, आगे क्या कार्रवाई चाहती? उसको और ज्यादा चिकित्सा करना है, उसको चिकित्सा अच्छा दे देना, दे देना, छोड़ना नहीं दो, नहीं छोड़ना लोगों को। देखिए जो अयोध्या के लोग हैं वो साफ तौर पर कहना है कि उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या का संत समाज स्पष्ट कर दिया है कि चाहे जो भी हो, चाहे ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी रहे हो, चाहे छोटी मछली हो, उनके बिल्कुल उन पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। उमाशंकर पांडे जी, एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। सर, आप संतुष्ट है क्योंकि 8 लोगों पर शिकंजा कसा गया, जेल भेज दिया गया, हालांकि रिमांड तो नहीं मिल पाई पुलिस को? देखिए, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में जो बात कही है कि कुछ छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया, बिल्कुल ये सही है। मगरमच्छों को छोड़ मछलियां जो उन्हीं मगरमच्छों के संरक्षण में पल रहे थे, उनको जेल भेजकर और पुलिस रिमांड ना मांगकर ये साबित हो गया कि सारा जो हम लोग पहले से ही उम्मीद लगाए बैठे थे कि योगी आदित्यनाथ जी और उनके द्वारा गठित ऐसा कुछ चिंता नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के
पदाधिकारियों पर, ट्रस्टीज पर कोई ऐसी रिपोर्ट बनवा दे जो उनको जेल पहुंचा दे। बहुत सही कह रहे हैं। इसीलिए चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर कोई भी शिकंजा इस एसआईटी ने नहीं कसा, ना उनका जिक्र किया। जबकि जितने राम भक्तों ने दान किए, चाहे वो जौनपुर के विश्वकर्मा जी हो, सिंधी समाज के मनवानी जी हो, चाहे वो भारद्वाज जी हो, जो अनीता भारद्वाज जी जिन्होंने काग भुसुंडी दिया, सबने एक ही नाम लिया, अनिल मिश्रा और चंपत राय। और इन दोनों को एसआईटी ने साफ क्लीन चिट दे दिया। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि लीपापोती चल रही है और आगे चल के ये सारे जो आरोपी आज ये छोटे मोटे बनाए गए हैं, इन सबको मुक्त कर दिया जाएगा। अभी मैं एक साथी को सुन रहा था आपके इस डिबेट में, वो कह रहे थे काग भुसुंडी तो आ गया। भाई काग भुसुंडी आ गया, जब 2 दिन 3 दिन चला तो काग भुसुंडी अभी तो हमने नहीं देखा कहाँ आ गया। लेकिन अगर आ भी गया, मैं मान लूं, तो 200 चांदी के ईंटों की भी बात हो रही है। और वो जो विश्वकर्मा जी ने हार और पादुका दिया था, ये सब भी ला दीजिए। ठीक है, इन पर भी यही तेजी दिखा दीजिए। मैं लौट रहा हूं जल्दी से एक बार स्वामी जी का, फिर रत्नाकर जी लूंगा आपका रिएक्शन लूंगा। पहले स्वामी कृष्णानंद ने, हिंदू धर्मगुरु महामंडलेश्वर है, उनसे एक रिएक्शन है। स्वामी जी देखिए, उमाशंकर पांडे जी ने भी सवाल उठाया। आपको नहीं लग रहा है कि बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसा जाए? जो भाई मुखिया, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उनको उन पर शिकंजा कसा जाए? इस्तीफा दे दिया तो इससे क्या बच जाएंगे क्या? नहीं, देखिए, ये मामला ऐसा है ना, इसमें किसी को भी छूट देना नहीं चाहिए। और इस चीज को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को जो है आगे आकर के देखना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई अवरोध भी आता है तो उस अवरोध को ध्यान में न रखते हुए, बात बिल्कुल सही है कि जो छोटी मछलियां हैं या जो गिनने वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा बड़े अपराधी वो होते हैं कि जिनके संरक्षण में इन लोगों ने ऐसा किया है। और इतनी बड़ी चोरी छोटे लोग अकेले नहीं कर सकते हैं, ये हर कोई कॉमन सेंस की बात है, हर कोई जानता है। तो जो भी अगर उसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो उनका नाम स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मान लीजिए, पाप तो पाप होता है, अपराध तो अपराध होता है। और अपराध अगर बना है किसी भी कारण से, तो पाप अगर बना है तो उसका प्रायश्चित भी होना चाहिए। तो जो भी है उसका नाम सामने हो और उसको दंडित करना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, आपको नहीं लग रहा कितना खराब सा आपको भी लग रहा होगा? आप तो हिंदू धर्म गुरु हैं, कि बताइए राम मंदिर का चंदा और उसमें भी चोरी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, मेरा हृदय बहुत आहत है। और यहाँ पर पक्षपात की कोई बात ही नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, किसी ने भी अपराध किया है। अच्छा, ये ठीक है कि देखो, अपराधी 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो सज्जन हैं, जिनका बैकग्राउंड जो है वो सज्जनता से है, कोई उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, और उनसे कोई अपराध बन गया। और कुछ ऐसे होते हैं कि अपराधी मानसिकता के ही होते हैं, सुनियोजित ढंग से अपराध करते हैं। लेकिन अब सज्जन व्यक्ति से भी अगर अपराध बना है तो उसको भी अपराध का दंड तो भोगना है। रत्नाकर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी कांग्रेस की बात पर। रत्नाकर जी, मैं आ रहा हूं। महामंडलेश्वर जी, मुझे 1 मिनट कम से कम बोलने का मौका दीजिए। जी। देखिए, हमारे कांग्रेस के जो साथी पैनलिस्ट बैठे हैं, ये अभी कह रहे थे कितना लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे कि एसआईटी ने क्लीन चिट दे दिया चंपत राय को और गोपाल राव को और अनिल मिश्रा को। भाई, एसआईटी ने ना ही उनको क्लीन चिट दिया है, ना ही उनको अभी आरोपी बनाया है। अभी तो जांच का सिलसिला जारी है। 8 लोगों से पूछताछ होगी, जो भी जिनका भी वरद हस्त उनके ऊपर रहेगा, सारे लोगों के ऊपर एफआईआर की जाएगी और जांच बिठाई जाएगी, उनको जांच किया जाएगा और उनकी संपत्तियां भी अटैच की जाएंगी। ये ध्यान देने वाली बात है। हम छोड़ने वाले नहीं है किसी को कि हमारे राम मंदिर का चढ़ावा लेकर के आप अपना घर बना लिए हो। सारी संपत्तियों को भी अटैच करने का काम किया जाएगा। और देखिए, दूसरी चीज है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत जल्दी रहती है कि भाई जल्दी ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ।
अरे ये अभी कल तक जो है एसआईटी जो हम लोगों ने गठन किया था उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे कि एसआईटी निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। आज एसआईटी ने ही तो 8 लोगों के ऊपर जो है आरोप पांडे जी रिपोर्ट बनाकर दी है, तभी तो एफआईआर हुआ, ट्रस्ट को दिया है, तभी तो एफआईआर हुआ, पकड़े गए हैं। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा शर्मा जी, देखिए मैं यहाँ पे कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वही लोग हैं जो कभी राम मंदिर में जाके अखिलेश यादव और राहुल गांधी 1.5 रुपए का प्रसाद भी नहीं चढ़ाए होंगे, और आज ये प्रभु राम के पैरोकार बने हुए हैं। अरे छोड़ दीजिए ये। अरे सर क्यों नहीं पूछा? अच्छा रत्नाकर साहब क्यों विपक्ष सवाल क्यों नहीं पूछे? जनता पार्टी पूरी तरह से सक्षम है। नहीं रत्नाकर सिंह साहब, राम मंदिर के दान में चोरी हो जाए और विपक्ष सवाल भी ना उठाए, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं रत्नाकर सिंह साहब, विपक्ष सवाल क्यों नहीं पूछे भाई आपसे? सवाल पूछेंगे ना, मैं भी पूछूंगा भाई। मैं राम मंदिर 4-5 बार गया, मैंने भी तो चंदा दिया होगा सर, मैंने भी दान चढ़ाया होगा। 100, 200, 400, 500, 100, 200, 400, 500 इनके घर भरने के लिए चढ़ाया है क्या हमने? शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। नहीं क्यों नहीं पूछेगा भाई विपक्ष? अगर इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई तो आप चंदा चोरी कर देंगे? नहीं इन्होंने गोली चला दी, आपने चंदा चोरी कर लिया तो आपको छूट मिले? नहीं छूट मिले, इन्होंने वो किया तो हम ये कर रहे हैं। शर्मा जी मेरी बात हमसे मत पूछिए, क्यों ना पूछे भाई? आपसे क्यों ना पूछे? नहीं रत्नाकर सिंह साहब, आपसे क्यों ना पूछे? मेरी बात, वो राम भक्तों पे गोली चलाए तो उनसे पूछा गया, आपसे क्यों ना पूछे? चंदा चोरी करके क्यों ना पूछा जाए? और क्यों विपक्ष आपसे सवाल ना उठाए? हाँ मैं जवाब दे दूं? जवाब दीजिए। जवाब दे दूं? 60 सेकंड दीजिएगा मुझे, आपके बातों का ही जवाब देने जा रहा हूं। 60 सेकंड सिर्फ दीजिएगा। देखिए ये सवाल पूछे, हम जवाब दे हैं, हम सवाल का जवाब देंगे, लेकिन अगर एजेंसियों को नियुक्त किया जाता है अगर इन कल्पिटों को पकड़ने के लिए, तो एजेंसियों के ऊपर भी सवाल खड़ा करने का काम ये कांग्रेस पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। इसका मतलब साफ और शुद्ध है कि ये राजनीति करना चाहते हैं। ये उन गुनाहगारों, उन जो है पेशेवर लोगों को गिरफ्तारी में इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये तो इनको मौका मिल गया है। पांडे जी जल्दी से जवाब दीजिए। चोट पहुंचाने का और सनातन पे राजनीति करने का इनको मौका मिल गया है। करोड़ों जो सनातन रखने वाले लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से चाहते ही यही है। ये चाहते हैं कि कोई और सवाल ना पूछे, इसीलिए इन्होंने सनातन धर्म के शंकराचार्यों को, अखाड़ा परिषद के लोगों को, तमाम जो हमारे धर्माचार्य उनको मंदिर के ट्रस्ट से दूर कर दिया। जिन लोगों ने भगवान श्री राम के मंदिर की लड़ाई लड़ी, विनय कटियार, संतोष दुबे जैसे तमाम लोग, वो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई उजागर कर रहे हैं, उन लोगों को भी इन लोगों ने राम मंदिर से दूर कर दिया और नतीजा अरबों रुपए की चोरी हुई। ये कह रहे हैं एसआईटी पर सवाल उठा रहे हैं। भाई एसआईटी पर तो सवाल है ही है। जो योगी आदित्यनाथ जी के 3 अधिकारी हैं, उसमें विजय विश्वास पंत तो महाकुंभ के भगदड़ में मारे गए लोगों के एसआईटी के स्वयं आरोपी हैं। उस एसआईटी की भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। और योगी जी के एसआईटी की जो अहमियत हो मैं और बता देता हूँ। स्वामी चिन्मयानंद जो योगी जी के गुरु हैं, उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे थे, उनकी भी जांच एसआईटी ने की थी और चिन्मयानंद स्वतंत्र है, उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। तो वैसे ही एक एसआईटी बना दी गई और एसआईटी चोरों ने ही कहा एसआईटी बनाइए, चोरों ने ही कहा अब एफआईआर दर्ज करिए, और चोरों ने एसआईटी के ही एक मेंबर को, शर्मा जी, एसआईटी के ही मेंबर को रिपोर्ट सौंपी गई। अगर इनमें जरा भी नैतिकता होती, ईमानदारी होती, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड मैं इस पर स्वामी जी ठीक है, पांडे जी रुकिए, पांडे जी रुक जाइए, उमाशंकर पांडे जी अभी रुकिएगा 1 मिनट। पांडे जी तो मैं आपकी स्पष्टता मान लेता हूं। ठीक है पांडे जी, बात हो गई पूरे। स्वामी जी आपसे मेरा सीधा सवाल, आप बताइए, अब मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सुन रहा था, मैं इनके सभी डिप्टी सीएम का भी बयान सुन रहा था, सब ये कह रहे हैं कि भाई राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों का हक नहीं, हमसे पूछने वाले कौन होते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हमसे क्यों पूछा जा रहा है, हमसे ज्यादा हम असली राम भक्त तो हमें। अरे भाई असली राम भक्त है तो चंदा चोरी हो गया आपकी सरकार में, और आप कह रहे विपक्ष सवाल ना पूछे। आपको हजम हो रहा है स्वामी जी? दीपेंद्र मिश्रा को भी ये भी पूछ लीजिए इनसे, इनके सवाल ही ना पूछे बीजेपी वालों से। इनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं हमसे सवाल ना पूछे।
स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जेपी जी रखिए बात। देखिए ऐसा है कि ये तो भाजपा के प्रवक्ता आपको बताएंगे कि भाई जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं तो उनको हमें क्या जवाब देना है, या जो राम जी के मंदिर को नहीं मानते हैं तो उनको क्या जवाब देना है। किसी ने गोली चलवाई तो वो बहुत ही घिनौना कृत्य था, आपराधिक कृत्य था, उसकी सभी को निंदा करता है, मैं भी निंदा करता हूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वर्तमान में चोरी हुई है, चंदा चोरी, और ये राम की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है। मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कोई शक संदेह नहीं है, उनकी मानसिकता के ऊपर भी कोई शक संदेह नहीं है। उन्होंने एसआईटी गठित की है और वो बार बार इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि न्यायपूर्ण जांच होगी और अपराधियों को दंडित किया जाएगा। लेकिन हम सभी सनातनी और जितने भी संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, सब इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जो भी अपराधी हैं, ये जो छोटे अपराधी पकड़े गए हैं, इनसे अभी संतुष्टि नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार इस पर रत्नाकर साहब इसकी गंभीरता को सुनिए, समझिए। आपके बड़े लीडर्स को मैं सुन रहा हूं, टॉप लीडर्स कह रहे कि भाई इन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया, समाजवादी पार्टी ने राम सेवकों पर गोली चला दी, तो इन्होंने ये किया तो भाई हमसे मत पूछिए, और आप चंदा चोरी कर लें हमसे इसलिए मत पूछे कि इन्होंने ये कर दिया था, हमसे क्यों पूछा जा रहा है? गलत दिशा में, ये गलत बात गलत दिशा में जा रहा। मैं रुके स्वामी जी, गलत दिशा में जा रहा। हाँ, ये गलत दिशा में जा रहा है। सुनिए, इन्होंने हमेशा से जो है सनातन का अपमानित करने का काम किया है, हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया है, ये इनकी प्रवृत्ति रही है। आज हम लोग एसआईटी की जांच करने जा रहे थे, तभी भी ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। अभी भाई साहब से पूछ लीजिएगा कि एसआईटी जांच जो हुई है, उसका रिपोर्ट जो आया, जिसके आधार पे राम मंदिर ट्रस्ट ने एफआईआर किया है, तो क्या उस पे भी विश्वास है कि नहीं, इनको जरा ये भी पूछ लीजिएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप सवाल ना पूछे, आप बिल्कुल सवाल पूछे, लेकिन राजनीति तुष्टीकरण की जो राजनीति आप करते हैं, जो राम करोड़ों जो लोगों की आस्था से जुड़े हुए जो राम मंदिर है और राम मंदिर ट्रस्ट है, उसके ऊपर जो है आरोप लगाने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं, जो निराधार है। हमने तो जांच कराया है ना, दूध का दूध और पानी का पानी करने का संकल्प लिया है, और वो हम कर रहे हैं। फिर आप लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम। चलिए जल्दी से पांडे जी एक रिएक्शन, फिर मैं रजनीश जी का रुख करूंगा। ठीक है पांडे जी, जल्दी से इस पर। देखिए शर्मा जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश में अयोध्या से लेके काशी से लेके मथुरा तक हजारों मंदिर तुड़वाए, प्राचीन मंदिर हजारों तुड़वाए, और ये गोली चलवाने की बात करते हैं। निपेंद्र मिश्रा आपने कितने बनवाए अपने सरकार में, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया? आपने अपने सरकार में कितने बनवाए? राहुल गांधी को भेज दीजिए रामलला का दर्शन करने के लिए। सर्वोच्च नागरिकता का दूसरा पुरस्कार दिया, उनको आपने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अब और कल्याण सिंह भी उन्हीं के साथ चुनाव लड़े, जो मंदिर के पुरोधा थे। उसी कल्याण सिंह को आपने राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया, भारती को आपने नहीं बुलाया, विनय कटियार को आपने नहीं बुलाया। क्यों नहीं आए, पहले ये बता दीजिए। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आप क्यों नहीं आए? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई? पांडे जी आपको तो बुलाया था ना, आप लोगों ने तो ऑफिशियली सोशल मीडिया पर लिख के कह दिया हमें नहीं चाहिए प्राण प्रतिष्ठा का, हम नहीं आएंगे। नहीं, हमें जब जाना होगा तो हम जाएंगे। तो पांडे जी आप भी तो कहिए ना, हमने भी नकार दिया था, आपको तो न्योता दिया ही गया था ना दर्शन करने के लिए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये तो गए हैं कभी पूरे जीवन काल में, क्यों नहीं गए? पूरे जीवन काल में इन्होंने कभी रामलला का दर्शन किया है? अरे आप लोग तो वो है जो राम मंदिर बनने का विरोध करते थे, राम को काल्पनिक बताने का काम करते थे। अगर आप लोग चाहते तो रामलला का मंदिर आजादी के बाद ही बन गया होता। ठीक है, लेकिन आप चले रजनीश जी एक रिएक्शन आपको पांडे जी क्या रत्नाकर जी बोल रही बात आपकी। रजनीश जी मेरा सवाल यही सवाल है, ठीक है आप एक्शन कर रहे हैं, 8 लोग पकड़े गए, लेकिन सवाल है बड़ी मछलियों पर शिकंजा कब? जिनकी सरपरस्ती में सब खेल हो रहा भाई, उस पर तो शिकंजा कसा जाए। और सवाल यह भी है सरकार की तरफ से ये बातें क्यों आ रही हैं कि भाई हमसे कोई सवाल ना करे, विपक्ष हमसे सवाल ना करे। अरे ये भाई आप चंदा, कोई ये बीजेपी की पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़े है राम मंदिर जो इनसे सवाल ना करे? नहीं मानते। रजनीश जी बताइए। आपको स्पष्ट कर दूं, तमाम लोगों के द्वारा एसआईटी पे संदेह व्यक्त किया जा रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ,
आप लोग एसआईटी पे संदेह कतई न करें। जो कल एफआईआर हुई है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि विशेष जांच दल के द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पे, एसआईटी के ही तथ्यों के आधार पे इन 8 लोगों पे एफआईआर हुई है। और आपको बता दें अभी भी एसआईटी की जांच चल रही है, एसआईटी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। मैं आपको इस चैनल पे बहुत विश्वास के साथ कह के जा रहा हूँ। तो आप जिन बड़ी मछलियों का आप जिक्र कर रहे हैं, आप यकीन मानिए उन बड़ी मछलियों के खिलाफ भी अगर साक्ष्य मिलेगा, तो मैं कह रहा हूँ निश्चित मिलेगा, क्योंकि वो सब नग्न आंखों से दिख रहा है। तो एसआईटी उसको छिपाने का काम कतई नहीं करेगी, ये आप जान लीजिए। और निश्चित रूप से जिन बड़ी मछलियों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आपने थंबनेल में जो नाम रखा है, निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है सर, ये अब कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, देखा जाएगा। लेकिन रामचंद्र कह गए सिया से करोड़ों की चंदा चोरी हो जाएगा, हो गया, पता ही नहीं कहा नहीं होगा। हालांकि भगवान श्री राम ने सीता से, लेकिन ऐसा दौर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।